अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक की बात क्लियर थी कि भाई डिपार्टमेंट, साइन अप और स्टूडेंट का टेबल हमने क्रिएट किया था। ये टेबल हमारे फॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्रिएट हुए थे और सिनेरियो में दो टेबल के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप भी क्रिएट हो गया था। अब अगली चीज जो हमारे पास रह गई थी वो ये रह गई थी कि भाई एंड रन ऑल क्यूरीज लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एंड इनर ज्वाइन। आपने इन क्यूरीज को भी इम्प्लीमेंट करना है अपने टास्क में। कैसे? देखें, यहाँ पर ऑप्शन आता है न्यू क्यूरी। एमएस एक्सेस में भी क्यूरीज की विंडो होती है, वो भी मैनुअल से देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया गया है। जब भी ये वाली विंडो क्यूरी एडिटर खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास जो है वो मास्टर डेटाबेस सेलेक्ट हुआ होगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन पे अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है कि ताकि ये मेक श्योर हो कि आप वो लिख जो आप लोग क्यूरी लिख रहे हैं वो बेसिकली इस डेटाबेस पे इंप्लीमेंट हो। अब ये डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे कहा हुआ है कि भाई ऑल क्यूरीज लाइक सेलेक्ट, सेलेक्ट की कोई भी किसी भी एक टेबल की क्यूरी जो है वो आप लोगों ने लिख के दिखा देनी है। एसक्यूएल सर्वर में कमेंट करने का तरीकाकार ये होता है। तरीकेकार क्या होगा? ये सिंगल लाइन कमेंट है। आप लोग पहले लिखें सेलेक्ट क्यूरी फॉर क्यूरी ऑन, किसी भी टेबल में हम लोग डिपार्टमेंट टेबल में लगा लेते हैं। फिर उसके बाद इसके नीचे आप लोग क्यूरी लिखेंगे। किसी भी टेबल को डिस्प्ले करने की क्यूरी जो होती है वो होती है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और टेबल का नाम, ये आ गया डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर दो, तो ये जहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल आ जाएगा। एक क्यूरी आप लोग किसी भी टेबल पे ये लिख के दिखा दो। अगली चीज क्या लिखी हुई है कि भाई इंसर्ट क्यूरी, सेलेक्ट के बाद इंसर्ट क्यूरी ऑन स्टूडेंट टेबल। तो आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट टेबल की क्यूरी लिखोगे। देखो, इंसर्ट की क्यूरी जो है वो दो तरीकों की होती है। एक होती है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था भाई? स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगते हैं। नेक्स्ट लाइन पे चले गए, यहाँ पर आ जाएंगे पैरेंथेसिस और यहाँ पे कॉलम नेम आ जाएंगे। स्टूडेंट के टेबल में कौन से कॉलम नेम थे? एसटीडी आईडी के नाम से, एसटीडी आईडी, कॉमा के बाद एसटीडी नेम, कॉमा के बाद एसटीडी डीआईडी। कॉलम नेम के बाद आप लोग एक कीवर्ड लिखते हो वैल्यूज। वैल्यूज के बाद दोबारा पैरेंथेसिस लगाएंगे और जो कॉलम नेम आप लोगों ने लिखे उनकी वैल्यू दे देंगे। अब स्टूडेंट हमने कितने स्टूडेंट एनरोल करवा दिए थे भाई पहले से? दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट पहले से एनरोल करवा दिए थे हमने। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी जो है वो 1 नहीं दे सकते, 2 नहीं दे सकते, 4 आईडी। और उसके बाद स्टूडेंट का नाम क्या होगा? मैं अपना नाम दे देता हूँ। और इसी तरीके से स्टूडेंट की डिपार्टमेंट आईडी कौन सी मिलेगी भाई? मेरा ताल्लुक COCIS डिपार्टमेंट। एक क्यूरी तो ये है इंसर्ट की, कि इस तरीके से लिखते हैं, और एक क्यूरी जो है वो ये है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। और उसके बाद आप लोग लिखते हो यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आईडी नंबर 5, कॉमा के बाद उसका स्टूडेंट का नाम क्या था? फैजान।
और इसी तरीके से स्टूडेंट आईडी इसको दे देते हैं 2। अब इन दोनों क्यूरी के पैटर्नों में फर्क क्या है? अगर आप एक क्यूरी में एक से ज्यादा वैल्यू, अच्छा भाई माइक के इश्यूज आ रहे हैं तो भाई ये लोग म्यूट कर दिया सबको। अब देखो, अगर हम लोग एक क्यूरी से एक से ज्यादा कॉलम, एक से ज्यादा रॉस को ऐड करवाएंगे तो आप कॉमा से सेपरेट करके दोबारा से ये लिख दो, ये आ जाएगा आईडी नंबर 6 का रिकॉर्ड, कॉमा के बाद उसका नेम आ जाएगा, कॉमा के बाद उसकी आईडी आ जाएगी 3। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। अब ये दोनों पैटर्नों में फर्क क्या है? जब भी आप इस पैटर्न से क्यूरी लिखते हैं ना जिसमें कॉलम लिस्ट मेंशन नहीं होती, जैसे ये कॉलम लिस्ट है, तो आप पे जरूरी है कि हर कॉलम पे आपने वैल्यू देना आप पे जरूरी है। लेकिन अगर आप कॉलम लिस्ट मेंशन करते हो तो इसमें ऑप्शनल क्या है? इसमें भाई ऑप्शनल ये है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की क्यूरी चला देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ अहद, तो इस क्यूरी को चलाने के बाद कितनी रो इफेक्ट होंगी? 2 रो इफेक्ट हो गई, क्योंकि 2 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करवाए। और अगर मैं अपने यहाँ पर स्टूडेंट की डिपार्टमेंट की जगह स्टूडेंट को विजिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 और 6 का रिकॉर्ड आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस क्यूरी को इंसर्ट करवाता हूँ तो मेरे पास ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर देख लूँ, और प्राइमरी की हमेशा याद रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू जनरेट करती है, कीप इन माइंड। तो इसलिए ये चीज भी बताई कि 4 के बाद 6 दिया, 6 के बाद फिर 5 का ऐड करवाया रिकॉर्ड, तो यहाँ पे देखिए इसने असेंडिंग ऑर्डर में ही किया। तो प्राइमरी की का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है। अच्छा, अब प्लस यहाँ पर एक चीज और समझाने की बात है कि अगर मैं यहाँ पर इस क्यूरी को पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ, और आपको याद हो टेबल बनाते वक्त मैंने क्या किया था, इनको चलो डिपार्टमेंट ऐड कर लेते हैं, चलो स्टूडेंट ही ऐड कर लेते हैं, इसका डिजाइन देख लेते हैं पहले एक दफा। व्यू डिजाइन में जाएंगे, सही है भाई। तो अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट को डिपार्टमेंट आईडी। तो क्या ये वाली क्यूरी अब चलेगी? अब मैं यहाँ पर इसको वैल्यू देता हूँ 7 और यहाँ पर इसकी आईडी देता हूँ। अब मुझे बताएं कि क्या ये वाली क्यूरी चलेगी या नहीं? चलेगी बिल्कुल। लेकिन इसमें ऑप्शनल क्या होगा कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब यहाँ पर स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आईडी नंबर 7 पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आ गया? नल आ गया, क्योंकि स्टूडेंट नेम जो है वो अलाउ नल था। क्योंकि देखें यहाँ पर इस पर चेक लगा हुआ था। अगर मैं इसके डिजाइन पे जाऊं तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट नेम पे क्या लगा हुआ था? चेक नल, अलाउ नल। ये कंस्ट्रेंट कहलाता है। क्लास एसक्यूएल सर्वर में कंस्ट्रेंट कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस को, रुकावटें के लिमिटेशंस। सही है, तो ये रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर मैं चेक हटा दूं या ना हटाऊं तो ये कंस्ट्रेंट है। प्राइमरी की भी एक कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की भी एक की कंस्ट्रेंट है। प्राइमरी और फॉरेन ये दोनों कहलाते हैं की कंस्ट्रेंट। सही है, कि प्राइमरी में भी लिमिटेशन होती है कि भाई हर वैल्यू एक दूसरे से क्या होगी? यूनिक होगी। ठीक है, और एक वैल्यू आने के बाद उसी कॉलम में दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती, उसका असेंडिंग ऑर्डर होता है पैटर्न, उसका ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। और इसी तरीके से प्राइमरी में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ये वाली क्यूरी का पैटर्न फॉलो करता हूँ, मैं इसको आईडी नंबर 8 दे देता हूँ और यहाँ पर इसको नेम हटा देता हूँ, तो इट विल गिव द एरर। ये क्यों एरर? कि नेम एंड नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन। अगर कॉलम लिस्ट मेंशन नहीं करेंगे तो आप पे वाजिब है कि हर कॉलम की वैल्यू दो। तो भाई ये दो पैटर्न है जो हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी के हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं
अब अगली क्यूरी क्या कही हुई है भाई इधर कि भाई सेलेक्ट हो गई, इंसर्ट हो गई। अगली चीज है अपडेट। किसी भी एक टेबल में अपडेट की क्यूरी आप लोगों ने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है ना आईडी नंबर 7 वाले स्टूडेंट को कोई ना कोई नाम देना है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पर मैं अपडेट करूंगा। अपडेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है। तो यहाँ पर अपडेट क्यूरी फॉर स्टूडेंट्स। अब क्यूरी कैसे लिखते हैं भाई? अपडेट की क्यूरी क्या होगी कि भाई अपडेट की क्यूरी होती है अपडेट टेबल का नाम, उसके बाद आप लोग लिखते हो जो वैल्यू आपको सेट करनी है। मुझे क्या करना था कि स्टूडेंट नंबर 7 के जो स्टूडेंट नेम था उसको ऐड करवाना था, नल से कोई ना कोई स्टूडेंट नेम देना था। तो सेट std नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे कह देता हूँ हमजा। अब क्लास अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्यूरी चला दूंगा तो ये इम्प्लीमेंट होगी या नहीं, सोच के बताइएगा। जी, ये इम्प्लीमेंट होगी या नहीं? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्लास ये 100% इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या होगा कि स्टूडेंट के टेबल में, ये जो स्टूडेंट के जितने भी टेबल में, यानी स्टूडेंट का जो टेबल है उसमें जितने भी स्टूडेंट नेम होंगे सब हमजा हो जाएंगे। मुझे ये तो नहीं करना। मुझे क्या करना था कि जिस स्टूडेंट नेम में नल लिखा हुआ है मुझे उसको क्या करना है, हमजा करना है। तो वेयर का क्लॉज यूज होता है, वेयर के क्लॉजेस यूज होते हैं क्यूरी के अंदर। वेयर क्लॉज की डेफिनेशन क्या है कि वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड। अब आप यहाँ पे फिल्टर आउट करोगे वेयर std id, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाओ जिसकी आईडी नंबर क्या है, 7 है। तो उसका रिकॉर्ड में उसका जो नाम हो जाए वो क्या हो जाए, हमजा हो जाए। तो ये वन रो इफेक्टेड। अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आईडी नंबर 7 जिसकी थी उसका नाम जो हो गया क्या हो गया, वो हमजा हो गया। तो ये आपकी अपडेट की क्यूरी हो गई। क्लास क्यूरी समझाने का मकसद ये है, लैब नंबर 3 में यही क्यूरीज आपकी विंडोज फॉर्म पे कैसे इंप्लीमेंट होगी ये बताया हुआ है। लाजमी लैब नंबर 3 को भी देख लीजिएगा। मेकअप से पहले, कल मेकअप है, उससे पहले लैब नंबर 3 आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। लैब नंबर 1, 2 और 3 रात तक के आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है। कल मेकअप सेशन में इंशाल्लाह ताला लॉग इन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, इनको कनेक्टिविटी करवाऊंगा विंडोज फॉर्म वो डेटा बेस सर्वर से, डेटा एसक्यूएल सर्वर से, ठीक है। और विंडोज फॉर्म से डेटाबेस में वैल्यू भेजेंगे और डेटाबेस से विंडोज फॉर्म पे वैल्यू उठाएंगे। ये तमाम काम हम लोग कल करेंगे इंशाल्लाह ताला मेकअप सेशन में। अच्छा जी, सर वाइवा तो तो ये सबमिशन के अपडेट की बाद क्यूरी होगा हो गई। ना? अपडेट के बाद आ जाएगी बात किसकी, डिलीट क्यूरी। डिलीट क्यूरी फ्रॉम फॉर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपके सामने रिकॉर्ड बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे उस बंदे का रिकॉर्ड डिलीट करना है, सिर्फ उस बंदे का रिकॉर्ड जिसकी आईडी क्या है, 5 है। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो मैंने कल पोस्ट कर दी थी, उस पिक्चर में देख लिया, या क्लास के बाद मैं दोबारा कर दूंगा, ठीक है। उसमें टाइमिंग वगैरह सब देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा भाई, डिलीट की क्यूरी क्या होती है? लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम,
स्टूडेंट का रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ से सिर्फ इसी क्यूरी को इम्प्लीमेंट कर दूं तो स्टूडेंट के टेबल में जितना रिकॉर्ड होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। मुझे ऐसा तो नहीं करना, मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है। जब भी क्यूरी में स्पेसिफिक कंटेंट की बात आ जाएगी वहां पे वेयर का क्लॉज यूज होगा। वेयर मुझे जो है वो अपना रिकॉर्ड डिलीट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो अब मेरी अपनी मर्जी, मैं यहाँ पर अपने नाम से रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी से भी कर सकता हूँ, लेकिन क्लास अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 4 कर दिया, सॉरी क्या कर दिया 1 कर दिया, इक्वल टू 1, तो इससे इस क्यूरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे इस क्यूरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई? स्टूडेंट आईडी, नहीं नहीं नहीं, सोच समझ के बताओ। देखो क्यूरी, देखो क्यूरी में क्या लिखा हुआ है, वेयर स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1, नॉट स्टूडेंट डिपार्टमेंट स्टूडेंट। एरर आएगा। डिपार्टमेंट 1 में जितने भी होंगे डिलीट हो जाएंगे, हमें ऐसा भी नहीं करना। सही है, वेरी गुड अदील, शाबाश। तो भाई डिपार्टमेंट आईडी नंबर 1 से तो उसामा का भी ताल्लुक है, मेरा भी ताल्लुक है, हमजा का भी ताल्लुक है, तो भाई मुझे तो सिर्फ अपना रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर एस टी डी नेम दे सकता हूँ, नेम इक्वल टू कर सकता हूँ अफान, तो सिर्फ अफान का रिकॉर्ड डिलीट होगा। लेकिन हो सकता था अफान से एक से ज्यादा और भी रिकॉर्ड हो, कोई और अफान भी हो। तो भाई इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हमेशा डिलीट करो स्पेसिफिक रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू यूनिक वैल्यू स्टूडेंट आईडी इक्वल टू यहाँ पे 4। तो अब मैं यहाँ पर इसको चलाऊंगा तो देखें 1 रॉ इफेक्ट हो गई। 1 रॉ इफेक्ट होने के बाद जब मैं टेबल को देखूंगा तो अफान का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका होगा। वेरी गुड दूबिया, शाबाश। अच्छा जी, अब अगली चीज क्या है, आखिरी चीज है इस टास्क की, कि भाई अपडेट डिलीट के बाद इनर ज्वाइन। व्हाट इज इनर ज्वाइन? अब एक केस आपके सामने लिखता हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अब क्लास इस चीज को समझेगा, बस ये हमारे सेशन की आखिरी चीज है, इसके बाद जो है वो हम लोग अटेंडेंस ले लेंगे। अच्छा, अब क्लास ये वाला जो ऊपर टेबल है ये स्टूडेंट का है और आपके सामने ये जो है वो डिपार्टमेंट का है। क्लियर? अब मैं अगर पहले स्टूडेंट की बात करता हूँ जिसकी आईडी नंबर 1 है, जिनका नाम उसामा है, और उसामा को क्या डिपार्टमेंट आईडी मिली हुई है भाई? 1 मिली हुई है। तो कोई बता सकता है उसामा कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? इनका डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट हेड कौन होंगे? COCIS और डॉक्टर अफान अलीम इनके हेड होंगे। अगर मैं जूबिया की बात करूं तो जूबिया के की अपनी आईडी क्या है? 2 है, और जूबिया के बाद जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या है? 3। तो इसका मतलब जूबिया का ताल्लुक ERP से, और इनके जो डिपार्टमेंट हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर जफर इकबाल साहब। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। अब मैं चाहता हूं कि भाई इन दो टेबल को मर्ज करके एक ऐसा टेबल बनाओ कि मेरे पास उसमें आए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट आईडी उसकी उस स्टूडेंट की सही से आए और डिपार्टमेंट हेड आए। तो इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल टेबल बनाओ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन की डेफिनेशन क्या होती है? ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। सही है, मुझे ये काम करना है तो मैं यहाँ पर इनर ज्वाइन की क्यूरी लिखूंगा। इनर ज्वाइन की क्यूरी क्या होती है भाई? इनर ज्वाइन क्यूरी फॉर क्यूरी बिटवीन
स्टूडेंट्स एंड डिपार्टमेंट। तो सेलेक्ट करो, मुझे क्या सेलेक्ट करने थे, मुझे स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट की आईडी और नेम सेलेक्ट करने थे, और डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करने थे विद रिस्पेक्ट टू दीज कॉलम। इनर ज्वाइन हमेशा कब लगेगा, जब किसी भी टेबल में एक कॉलम ऐसा हो जो सेम हो। तो अब ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स का क्या मतलब, वन रिकॉर्ड इसमें भी है, वन रिकॉर्ड इसमें भी, आपस में मैच हो जाएगा वन वन से। तो ये इसका डिपार्टमेंट उठा के लेके आएगा और इसका डिपार्टमेंट हेड उठा के लेके आएगा। टू, जूबिया, जूबिया की आईडी है 333 से मैच होगा, और ईआरपी और डॉक्टर जफर इकबाल साहब को मेंशन करेगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल में से मुझे दो कॉलम चाहिए और डिपार्टमेंट के टेबल में से ये चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉलम। तो मैं यहाँ पे क्यूरी क्या लिखूंगा, तो भाई क्यूरी मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर से इस विंडो को क्लोज करूंगा। सेलेक्ट, सेलेक्ट करके दो मुझे std id std नेम। क्लास एक बात याद रखिएगा, एसक्यूएल सर्वर इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर कैपिटल है तो भी चलेगा, अगर स्मॉल है तो भी चलेगा। और इसी तरीके से मुझे यहाँ पर डिपार्ट नेम चाहिए, कॉमा डिपार्टमेंट नेम के बाद क्या चाहिए भाई, डिपार्टमेंट हेड फ्रॉम स्टूडेंट। मैं यहाँ पर लिखूंगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो तो दो पे से एरर हट गया, दो पे एरर बाकी है। अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे इनर ज्वाइन। आप यहाँ पे या तो इनर ज्वाइन लिखो या ज्वाइन लिखो, जस्ट दोनों का मतलब होता है इनर ज्वाइन। ज्वाइन कर दो कौन सा टेबल के साथ, डिपार्टमेंट के साथ। तो यहाँ पर देखें डिपार्टमेंट से भी एरर हट गया। किस कंडीशन पे ज्वाइन करो कि ऑन स्टूडेंट के पास जो स्टूडेंट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए डिपार्टमेंट टेबल डॉट डिपार्टमेंट आईडी के। अब ये बताओ ये क्यूरी किसको समझ में नहीं आई, पहले इसको इंप्लीमेंट कर लो। मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ और इसके साथ समझाने के लिए इसके साथ इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये तीन क्यूरी एक साथ विंडो एडिटर में, क्यूरी विंडो एडिटर में बहुत सारी जब क्यूरी हो जाए और स्पेसिफिक क्यूरी चलानी हो तो आप उसको सेलेक्ट करके चलाएंगे, वरना सारी क्यूरी एक साथ चल जाएंगी। अब क्लास देखें, पहली क्यूरी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेके आएगी, दूसरी क्यूरी डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड लेके आएगी, और जो ये वाली क्यूरी है इन दोनों को मैच करके ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल्स लेके आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास रिजल्ट क्या आया है, स्टूडेंट उसामा था, उसामा के बाद स्टूडेंट आईडी क्या थी, वन थी। वन डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट था, COCIS डॉक्टर अरफान अलीम। तो उसामा के पास कौन सा डिपार्टमेंट आया, COCIS डॉक्टर अरफान अलीम। जूबिया की बात करते हैं, जूबिया के पास डिपार्टमेंट आईडी 3 थी, 3 पे कौन सा डिपार्टमेंट था, ERP था, डॉक्टर जफर इकबाल साहब। तो जूबिया को कौन सा डिपार्टमेंट मिला, अच्छा जूबिया के बाद डिपार्टमेंट आईडी नंबर 3 थी, 3 पे ऐसे एक चीज क्यूरी में थोड़ी मिस्टेक कर दी होगी हमने, देख लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट आईडी नहीं, STD स्टूडेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी, अब सही आएगा। इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं जूबिया, जूबिया के पास डिपार्टमेंट आईडी क्या थी, 3 थी। 3 पे कौन सा डिपार्टमेंट था भाई, ERP था। तो जूबिया को कौन सा मिला, ERP डॉक्टर जफर इकबाल साहब।
इसी तरीके से सुल्तान की बात करते हैं। सुल्तान के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? डिपार्टमेंट आईडी नंबर 2 थी। 2 पे कौन सा डिपार्टमेंट था? COCIS, COE था। तो सुल्तान को कौन सा मिला? COE। और डॉक्टर हुसैन परवेज उनके डिपार्टमेंट हेड। क्लास ये बताओ इनर ज्वाइन समझ में आया या नहीं? क्लियर है? बस ये आप लोगों का जो है वो टास्क हो गया। आप लोगों ने यही वाला टास्क करना है। क्या करना है कि टेबल क्रिएट करने हैं। सिनेरियो वाइज टेबल के दरमियान, अगर ज़रूरी नहीं है कि हर टेबल में रिलेशनशिप बने, एटलीस्ट 2 टेबल हों जिनमें रिलेशनशिप बनाना है आप लोगों ने। रिलेशनशिप बन जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे कि उसमें किसी भी टेबल में सेलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट और इनर ज्वाइन की क्यूरी आप लोग क्या कर दोगे। जब जाहिर सी बात है रिलेशनशिप बनेगा तो यकीनन इनर ज्वाइन भी हो जाएगा उसमें। ठीक है क्लास? तो आज का कंटेंट हम लोग यहाँ तक के रखते हैं और अटेंडेंस दे दो आप लोग। बाकी अगर किसी को कोई सवाल है तो भाई कर लें। ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला ये आफ्टर दिस सेशन फौरन अपलोड कर दूंगा आप लोगों को लिंक। तो उस लिंक पे जाके आप लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक होगा। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर अटेंडेंस पे आते हैं। अच्छा भाई अटेंडेंस ऐसे नहीं दो, ये सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए मैंने मांगा था सुबह के वक्त। अटेंडेंस तो अभी लूंगा सर, क्यूरी सब फॉर्म पे लेंगे। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, मैं वो फॉर्म की अभी बात ही नहीं करी। अभी सिर्फ आप लोगों ने ये क्यूरी लिखनी है। चलो इसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई बच्चों ने कैसे सबमिट करवाया था इसका टास्क। ये भी देख लो आप लोग ताकि क्लियर हो जाए। लैब नंबर 2 एक्सरसाइज यूर असिस्टेंट में जाकर ये देखिएगा क्लास। अब इन स्टूडेंट ने क्या किया है कि अपना नाम वगैरह लिखकर क्वेश्चन के बाद इन्होंने सारा काम जो है वो क्यूरी से किया है। तो इन्होंने हर क्यूरी के आगे लिखा हुआ भी है कि भाई ये वाली क्यूरी चला रहा हूँ, ये डेटाबेस की है, SMS के नाम से डेटाबेस बनाया है। अब इन्होंने टेबल बनाया है, टेबल का नाम लिखा कमेंट में, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, क्रिएट स्टूडेंट टेबल, क्रिएट टीचर टेबल। जितने भी टेबल बनाए हैं वो क्यूरी से बनाए हुए हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है भाई, क्यूरी से बना लो तो ये क्यूरी बन जाएंगी। अब DML इंस्ट्रक्शन आ जाएगी जिसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट आ जाएगा, तो यहाँ पे इंसर्ट इन्होंने करवाया है। आपने किसी एक डिपार्टमेंट के टेबल, किसी एक टेबल में इंसर्ट करवा देना। इन्होंने तो लंबा कर दिया था काम कि हर स्टूडेंट में पहले इंसर्ट करवाया, फिर हर स्टूडेंट में सेलेक्ट करवाया। आपने सिर्फ एक क्यूरी लिखनी है इंसर्ट की, एक क्यूरी लिखनी है अपडेट की। जैसे इन्होंने अपडेट करवाया, टीचर में भी अपडेट करवाया, स्टूडेंट में भी अपडेट करवाया, डिपार्टमेंट में भी। आप लोगों ने किसी एक टेबल में अपडेट, मुझे सिर्फ अपडेट की क्यूरी चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने सेलेक्ट करवाया, सब में सेलेक्ट करवाया। और इनर ज्वाइन इन्होंने इस तरीके से लिखा भाई, इनर ज्वाइन विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप। देन उसके बाद इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए कि भाई जो क्यूरी चलाए उसका स्क्रीनशॉट क्या आ रहा है। इन्होंने लिखा हुआ भी है स्टूडेंट टेबल एंड टीचर टेबल। ये एक स्टूडेंट टेबल है, ये टीचर टेबल है। और इसी तरीके से अगले में इन्होंने ये बता दिया कि भाई ये डिपार्टमेंट टेबल है और ज्वाइन टेबल है। ये डिपार्टमेंट टेबल है और ये इनर ज्वाइन का आउटपुट है। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, सबमिशन करवानी है। अगर आप लोग क्यूरी से नहीं कर रहे, डिजाइन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर कमेंट के साथ आप लोग कर दोगे उस स्पेसिफिक डिजाइन का नाम दोगे। ठीक है भाई? यहाँ तक के समझ में आया किस तरीके से सबमिट करवाना है? चलो ये अटेंडेंस पे आ जाते हैं।
भाई जिसका नाम आ जाए वो रेज हैंड करे। कमेंट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। सामने मेरे पास अटेंडेंस पार्टिसिपेंट लिस्ट खुली हुई है, जिसका नाम आए वो रेज हैंड कर दे। सैयद इस्माइल शाह, सैयद इस्माइल शाह। सैयद इस्माइल शाह की आईडी है 8678, 8678। सैयद इस्माइल शाह। अच्छा जी। बाबर काशिफ, बाबर काशिफ 9946। अच्छा जी। सैयद अली अहमद शाह। ठीक है भाई। साद अहमद खान, साद अहमद खान 10482। साद अहमद खान। अच्छा जी। नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आदिल हो गए। मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अम्मार की आईडी है 10660, 10660। मोहम्मद अम्मार। अच्छा जी। हैज़म अली सिद्दीकी। ठीक है। और कौन है भाई? वासिक अहमद। ठीक है। मोहम्मद उजैर अहमद। ठीक है। और अली, अली मोहम्मद। ठीक है। महविश, महविश 11008, 11008। महविश। अच्छा जी। नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद सुल्तान। सही है। और मोहम्मद उवैस। सही है। शाहरुख खान, शाहरुख, शाहरुख की आईडी 11064, 11064। शाहरुख खान। ठीक है। और कौन है भाई? मोहम्मद अनस खान। ठीक है। मोहम्मद अनस खान के बाद हमजा जाहिद, हमजा जाहिद, हमजा जाहिद, हमजा जाहिद 11123, 11123। अच्छा जी। मोहम्मद हसाम खान, मोहम्मद हसाम खान। ठीक है। जिनका नाम आता जा रहा है भाई वो लीव कर सकते हैं, करना चाहें तो। अच्छा, एहसन हसान। ठीक है। महबूब, महबूब। ठीक है। मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा। ठीक है। उमैर अली खान। अच्छा, उमैर अली खान के बाद मोहम्मद नोमिर, जूबिया, जूबिया। ठीक है। और शाहिर अली, शाहिर अली। 11360, 11360।
शाहिर अली। अच्छा, मोहम्मद साद। मोहम्मद साद 11365, 11365, मोहम्मद साद। अच्छा, अगला कौन है? मोहम्मद अहमद। सही है। फाइज अहमद। ठीक है। कासिम अली। कासिम अली 11385, 11385, कासिम अली। और कौन है? हाफिज उसामा जमील। सही है। अहमद कुरैशी। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज जो है वो हम लोग यहीं पे ही मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है क्लास। कल का मेकअप में इंशाल्लाह ताला लैब नंबर 3 को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि अपकमिंग जो वीक है उसमें हम लोग बराबर हो जाए। ठीक है क्लास। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू इट? एनीवन? चलो, थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज।